हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम लॉस्ट टीवी सीरीज के सीजन 1 के कैरेक्टर स्टोरी वीडियो में जैक शेफर्ड के अतीत की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैक शेफर्ड की पास की कहानी की शुरुआत उसके बचपन से शुरू होती है, जो कि अपने दोस्त को मार खाते हुए देखकर जब उसको बचाने के चक्कर में पीटकर घर जाता है तो उसके पिता क्रिश्चियन शेफर्ड, जो कि एक सर्जन है, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हर किसी को नहीं बचा सकता है, उसे गिव अप करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो जिस दिन उसका फेलियर से सामना होगा वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर कहानी जब फास्ट फॉरवर्ड होते हुए जैक के यंग एज में जाती है तो वो भी जहाँ अपने पिता की तरह एक स्पाइनल सर्जन बन चुका होता है, साथ ही दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। लेकिन जब एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता शराब के नशे में एक ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं तो जैक उनके ऑपरेशन थिएटर में जाकर उस औरत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्टरी कट जाने की वजह से जैक जहाँ उस औरत को नहीं बचा पाता है, वहीं उसके पिता सीनियर सर्जन होने की वजह से जब ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ करने को बोलते हैं तो जैक उनकी बात को ना मानते हुए उनको ये काम करने को बोलता है। You call it. जिसके बाद जब सभी लोग डेड बॉडी को प्रिपेयर करके वहां से निकल जाते हैं तो जैक जहाँ उनकी गलती समझाने की कोशिश करता है, वहीं क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये उनका केस होने के बावजूद भी उसने कैसे ऑपरेट किया है। तो जैक नर्स के बारे में बताकर जब उन्हें बताता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी नस कटी है या आर्टरी कटी है, तो क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कार क्रैश के बाद यहाँ पे आई थी, उसकी हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जब जैक उन्हें बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहते हैं, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई है। पर उसके पिता उसके ऊपर भड़कते हुए बताते हैं कि उन्हें लंच करते हुए पता चला कि उन्हें उसको ऑपरेट करना है। तो जैक उससे सीधे पूछ लेता है कि आखिर उन्होंने लंच करते वक्त कितनी पी थी। तो उनके ना बताने की वजह से जैक को जहाँ पूरा यकीन हो जाता है कि उन्हीं की गलती की वजह से वो मरी है। वहीं थोड़ी देर बाद जब जैक उनसे दोबारा मिलता है तो क्रिश्चियन उसका डेथ रिपोर्ट बनाकर इंटरनल ब्लीडिंग को उसकी मौत का कारण बताते हैं। लेकिन जैक उनके इस रिपोर्ट से खुश ना होकर जब साइन करने से मना कर देता है तो क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके ऑपरेट करने के दौरान उसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उसके ऑपरेट करने के दौरान मौत हुई है। ऐसे हादसे ऑपरेशन के दौरान होते रहते हैं, लेकिन अगर वो इस रिपोर्ट में अल्कोहल का मेंशन कर देता है तो सभी का ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से जहाँ उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, वहीं उनका मेडिकल लाइसेंस भी छीन सकता है। Now it's a long time coming. फिर उससे वादा करते हैं कि जो आज हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। ये सिर्फ उनके कैरियर की बात नहीं है, ये उनकी जिंदगी है। तो जैक जहाँ उनके इमोशनल होने की वजह से उस रिपोर्ट पे साइन कर देता है, लेकिन जब कुछ देर बाद पता चलता है कि उसके पति ने कंप्लेन की है या कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहा है, तो इसकी वजह से एक इंक्वायरी बैठती है। फिर पूछताछ के दौरान क्रिश्चियन जहाँ अपने बात पे कायम रहता है, लेकिन जब जैक को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और इस बात को उसके पिता ने छुपाया है, तो जैक जहाँ कमेटी के सामने सारी सच्चाई बता देता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन का जहाँ मेडिकल लाइसेंस छीन जाता है, वहीं उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। फिर कुछ महीने और साल बीतने के बाद जब जैक को अपने पेशेंट से प्यार हो जाता है तो वो दोनों जहाँ शादी करने का फैसला करते हैं। वहीं शादी के एक दिन पहले जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो सारा जहाँ बताती है कि कैसे वो जैक की वजह से अपनी दूसरी जिंदगी जी रही है। Because you are the most committed man I have ever known. Because you fixed me. फिर शाम होने के बाद पियानो बजाते समय जैक जब अपने पिता के ना आने की वजह से मायूस होता है तो सारा चाह उसे विश्वास दिलाती है कि उसके पिता जरूर आएंगे।
फिर कुछ देर बाद जब जैक शराब के नशे में चूर होता है तो उसके पिता के आने पर उसका चाह कम हल्का हो जाता है। वही उसके पिता सारा के बारे में बातचीत करने लगते हैं तो जैक उनसे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो एक अच्छा पति या पिता बन पाएगा, क्या उसे शादी करने की जरूरत है या फिर वो इसलिए शादी कर रहा है कि मैंने उसकी जान बचाई थी। तो क्रिश्चियन उसे समझाते हैं कि शादी एक कमिटमेंट है जो कि जिंदगी को आगे बढ़ाती है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के बजाय उसको बढ़ाता ही रहा है। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को कम करके अपने लाइफ के ऊपर फोकस करे। फिर सुबह होने के बाद दोनों जहाँ एक दूसरे को प्रॉमिस करते हुए अपने प्यार को जहाँ एक रिश्ते का नाम देते हैं। वही कुछ साल बीतने के बाद जब जैक की माँ उसे अपने पास बुलाकर जैक को जब समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता 2 महीने से घर से गायब है और उसने भी अपने पिता से बात नहीं की है, उसे उनके पास जाकर ले आना पड़ेगा। तो जैक जब अपना पल्ला झाड़ लेता है तो उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बताती है कि उसी की वजह से वो इतनी दूर गए हैं। Bring your father home, Jack. तो जैक जब सिटी पहुंचकर उनके होटल में जाता है तो पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले शराब के नशे में किसी से झगड़ा करके स्टाफ ने उनको अपने रूम में पहुंचाया था। लेकिन जब जैक जब बस के ऊपर जाती है तो उसके पुलिस कंप्लेन करने पर पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। That's him. जिसकी वजह से जैक जब लाश को लेकर एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उसकी जांच चेकिंग काउंटर पे बहस हो जाती है। फिर अपने गुस्से को कम करके स्टाफ को समझाने की कोशिश करता है। I need to bury my father. वहीं जब एयरपोर्ट के बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात जहाँ एना लूसिया से होती है। फिर थोड़ी बहुत जान पहचान करने के बाद एना उसे बताती है कि वो उसी के फ्लाइट में ट्रेवल कर रही है। फिर उसके डैड के बारे में जानने के बाद जब वो जानने की कोशिश करती है कि क्या वो शादीशुदा है, जैक उसे बताता है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। वहीं जब जैक उसके ड्रिंक का कारण पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ ही प्लेन वालों ने उसे पीछे की सीट दी है। Want to trade? जिसके बाद जब उसका फोन आता है तो उसे जहाँ बाद में ड्रिंक करने का वादा करके ये कह के निकल जाती है कि उसका बुरा समय बीत चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।